नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारी जो पवित्र नदी है, जो हमारे देश की जीवनदायिनी है, गंगा। हम उसे देवी का अवतार कहते हैं और हम हमेशा यही कहते हैं कि गंगा हमारी माँ है। और चलिए आज हम गंगा नदी के बारे में ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी जीवनदायिनी है। सबसे पहले गंगा का उद्गम स्थल उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो गंगा है वो भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद ये बिजनौर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवेश करने के बाद बिहार के रास्ते ये बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका समापन होता है। और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। मतलब उत्तरकाशी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब बात उठती है कि अगर इतनी दूरी तय करती है तो इसका पानी दूषित क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे भी बाबा थे या कोई भी थे, वो हमको कहते थे कि इनका पानी कभी दूषित नहीं होता, कितने भी दिन आप इसे डिब्बे में रख लीजिए, ख़राब नहीं होता। तो हमारे दिमाग में भी कहीं न कहीं ये बात खटकती है कि यार आखिर इसका पानी दूषित क्यों नहीं होता? बाकी पानी हम आरओ का ले लें या किसी का भी पानी ले लेते हैं, उसको कुछ दिनों बाद आप देखते हो उसमें बैक्टीरियाज़ वग़ैरह आ जाते हैं, जिसके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता, ना ही किसी काम करने के योग्य होता है। तो आज मेरे मन में ये विचार आया, इसलिए मैंने इसकी खोज की और खोज करने के बाद जो मुझे इसका उत्तर मिला, वो ये है कि इसमें एक बैक्टीरियाफोज नाम का एक बैक्टीरिया मिलता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से जो भी गंगा के पानी में अवांछनीय पदार्थ हो जाते हैं, उनको खा के ये समाप्त कर देता है, जिसके कारण ये पानी दूषित नहीं होता और ना ही इसमें से कभी बदबू आती है। और क्योंकि गंगा हमारी जीवनदायिनी है और जैसे ही गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला, वो भी इसी गंगा नदी के किनारे ही लगता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कुंभ का मेला है वो 3 नदियों के संगम स्थान पे वो लगाया जाता है, जिसे संगम कहते हैं, और वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हर प्रतिवर्ष होता है और हर 12 साल के बाद यहाँ पे महाकुंभ होता है। और यहाँ पे जो 3 नदियों का संगम होता है वो गंगा, यमुना और सरस्वती का होता है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरे पास थे वो मैंने आप लोगों से शेयर किए और मैं अपने द्वारा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके आता रहूँगा और आप लोगों से यही आशा करूँगा कि आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से कुछ नॉलेजफुल चीज़ें लाता रहूँ। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। थैंक यू, दैट्स इट।